गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप सभी। तो आज आपका जो टॉपिक होने वाला है वो आपका है दर्पण। इसके पहले हमने प्रकाश और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया है। जो भी बच्चे वो नई वीडियो देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दर्पण कहेंगे किसको? तो आप लोग हर दिन दर्पण देखते होंगे। तो दर्पण भी एक तरह का कांच होता है, लेकिन उसका जो पीछे वाला भाग होता है वो आपका क्या होता है? रंगा हुआ होता है, जिसके कारण हम लोग का चेहरा दिखाई देता है। अगर पीछे नहीं रंगा रहे तो वह एक सिर्फ कांच रह जाएगा और फिर आपका चेहरा दिखाई नहीं देखा, क्योंकि उससे प्रकाश क्या आ जाएगा? आर पार। लेकिन दर्पण जो है प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है। यह क्या करता है? परावर्तित कर देता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु का उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दर्पण जो है मुख्य रूप से दो भाग में बटा है, एक समतल और एक गोलीय। फिर गोलीय दर्पण आपका दो भाग में बट जाता है, उत्तल और अवतल। तो इसमें मुख्य रूप से जानेंगे समतल, अवतल, उत्तल और गोलीय। तो गोलीय का ही भाग है आपका अवतल और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ सिर्फ दर्पण लिख दिए, यहाँ आ जाएगा आपका उत्तल। तो ये दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कहते किसको? आप लोग हर एक दिन समतल दर्पण को देखते होंगे। यानी हम लोग जो घरों में दर्पण यूज करते हैं, यानी आईना जो यूज कर रहे हैं वो आपका कौन सा? समतल। क्योंकि उसका जो देखिएगा कि जिसमें उसका जो सतह होगा एकदम समतल होगा, यानी सामान कहीं भी ऊंच या गहरा नहीं होता उसमें। तो कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा? समतल, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब आगे जो जानेंगे समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या समतल दर्पण, और यहाँ कौन है? कोई इंसान है, या उसका लेफ्ट हैंड है या उसका राइट है। और जब यह इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में तो ये भी ऐसा बनेगा, लेकिन अब की बार यह आपको इसका हो जाएगा राइट और इसका हो जाएगा लेफ्ट। तो देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना? सेम, यानी सीधा ही बना है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। आप पीछे देखने जाइएगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन वह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। और कैसा? उल्टा है कि सीधा? अब जो प्रतिबिंब पीछे बनता है वह काल्पनिक होता है। और आप कल पढ़े होंगे प्रतिबिंब के बारे में कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं वह सीधा होता है, और जो वास्तविक होता है वह क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब इसका पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता तो ये क्या हो जाता है? उल्टा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका सर ऊपर है तो इसका भी ऊपर है, इसका पैर नीचे है तो इसका भी नीचे है। बस एक अंतर है कि इसका जो लेफ्ट हैंड था वो राइट बन गया, और इसका जो राइट हैंड था इसका क्या बन गया? लेफ्ट। तो पहला अंतर जो होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा? काल्पनिक। ये तो आप समझ गए। और कैसा बनेगा? सीधा। पहला पॉइंट आप समझ गए कि प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अब दूसरा इसका जो होता है, कभी अगर दर्पण के सामने आप खड़ा होइए, जितना दूर पर आप खड़ा होते हैं उतना ही दूर पर आपका दिखेगा आईना में कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो दूसरा यही होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर। यानी जितना दूर पर वस्तु होगा उतना ही दूर पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तीसरा जो अंतर होता है कि यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्श्विक कहने का अर्थ है कि इसका जो लेफ्ट होगा वो राइट में हो जाएगा, राइट जो होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो आपका जिस हैंड राइट है उसका वह क्या हो जाएगा? लेफ्ट, क्योंकि वह आपके सामने से खड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों आमने सामने खड़ा हो जाए तो इसका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। यही है इसका पार्श्विक रूप से क्या होगा? उल्टा। तो वही अंतर इसमें होता है कि पहला क्या है? काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। दूसरा है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसा है? बराबर होती है।
तीसरा है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता। और तीसरा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। तो जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट लेके इसी तरह लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे समतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहेंगे, और इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी आप समझ गए। अब इसका कुछ नोट होता है वो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यानी इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा उस तरह से। तो लिखिए कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस दूरी अनंत होता, यानी इसका फोकस और वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आपका हो गया समतल दर्पण समाप्त। तो नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है गोलीय दर्पण। तो चलते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण सुन के लग रहा होगा कि गोल होता होगा, तो बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं कि गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोल, और इधर रंगा होता है और इसका इधर। चलिए, तो देखिए यहाँ गोलीय दर्पण है और यह खोखला होता है, यानी इस पार से ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये किसी कैसा दिख रहा है, एक वृत्त के जैसा, और वृत्त के जो मध्य बिंदु उसका क्या कहता है, केंद्र। तो ये भी अगर दर्पण का मध्य बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, यह भी केंद्र होगा, लेकिन इसको कहते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को जो है सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ समझ गए। और यहाँ केंद्र से परिधि तक की बीच की दूरी को क्या कहता है, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ जो इसका दूरी होगा ये होगा आपका वक्रता त्रिज्या। तो वो सब के बारे में जानेंगे जब दर्पण का पद पढ़ेंगे तब। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका है गोलीय दर्पण, और इस तरह जो डॉट डॉट दिए हैं उसका मतलब है कि उधर रंगा गया है। अब जब रंगा गया है तो यह इसका जो फिगर बनेगा किधर, इस साइड बनेगा, और इस साइड वाला देख सकते हैं सतह इसका समतल नहीं है, कैसा धसा हुआ है। तो जो धसा हुआ होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और इसमें इधर रंगा हुआ है और इधर इसका क्या बनेगा, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका देख सकते हैं जहां प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा है, उभरा हुआ। तो जो उभरा हुआ है तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इसी को जब दो भाग में तोड़ता है, जब इसी को दो भाग में तोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, ई वाला अलग हो जाता है, इसका ई वाला अलग हो जाता है। तो यहां से बन जाता है आपका दो दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण अगर परिभाषा कहे तो लिखिएगा कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले के भाग का बना हो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले के भाग का बना हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? तो गोलीय दर्पण आपका हो जाएगा दो प्रकार का, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण और एक हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग अगर पूछे तो कहाँ कहाँ किया जाएगा? हजामत बनाने में। हजामत मतलब सैलून में जो दर्पण यूज होता है वो आपका कौन सा? अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा में। अब सौर ऊर्जा में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता। जहाँ एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें जाएगी तो वहाँ ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि जो कंपास बॉक्स है उसमें मिलता था एक लेंस टाइप का, जो कि प्रकाश को सब क्या करता था? एक बिंदु के रूप में केंद्रित करता था, जो ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता था। तो उसी तरह जो अवतल दर्पण है सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है? जमा, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा। दूसरा लेजर लाइट में। तो लेजर लाइट भी क्या करता है कि जो लेजर लाइट जो लाइट बारिएगा तो उसका क्या होता है? एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। तो वो आपका हो गया। तो जहाँ से भी प्रकाश एक जगह जमा होगा वो सभी चीज़ों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। तो जैसे गाड़ी का हेडलाइट, तो गाड़ी का हेडलाइट भी क्या होता है? उसका प्रकाश ज़्यादा फैलता नहीं है, तो वहाँ आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। तो यहाँ तक आप जान गए होंगे कि अवतल दर्पण क्या है और इसका उपयोग। यहाँ जो नोट लिखा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा कर रहा है। तो इसीलिए इस दर्पण को क्या कहा गया? अभिसारी दर्पण। और यही अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण इसमें दिख रहा है, इसका परावर्तक सतह कैसा? उभरा हुआ। तो इसमें लिखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण का उपयोग पूछे तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पहला तो है कि इसमें गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा है कि गलियों में लगे स्ट्रेट लाइट में, और इसको क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। अब कैसे जानेंगे कौन सा दर्पण है? अगर 3 दर्पण आपको दिया जाए, समतल, अवतल और उत्तल, तो ये आपका समतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल। यहाँ कोई वस्तु है तो इसका आकार इसी तरह बनेगा। अब अगर प्रतिबिंब से अगर पहचानना हो कि कौन दर्पण होगा, तो जैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब अवतल दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो जिस दर्पण में अगर चेहरा बड़ा दिख रहा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा। तो तीनों दर्पण में प्रतिबिंब को देख के बताया जा सकता है कि कौन सा दर्पण है। जिसमें समान बने वो समतल, जिसमें बड़ा बनेगा वो हो जाएगा अवतल, और जिसमें छोटा बनेगा वो हो जाएगा आपका उत्तल। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।